Hi everyone, I am back with another lesson of causative verb part 4. So in this lesson we are going to look at let. Let पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा ये वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो let का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो let मीन्स होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने देना। जैसे eat मतलब खाना, go मतलब जाना। तो सिमिलरली let मीन्स किसी को कोई काम करने देना। So let's start, and let is a verb. First form is let, second form is let, and third form is let. तो ये एक ऐसा वर्ब है जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म ही लेट होती है। ओके, तो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है लेट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो सारे सेंटेंस आपको इस स्ट्रक्चर पर ही बनाने हैं, सारे सेंटेंस इस पे ही बनेंगे। तो लेट जो वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप सोचोगे ऑब्जेक्ट क्या है, यहां मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आई की बात करूं तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। तो ये ऑब्जेक्ट, तो हम ये वाला कॉलम इसमें यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जांपल एज यू कैन सी, लेट मी गो। वेरी कॉमन सेंटेंस, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो ये सिंपल सेंटेंसेस है लेट के स्ट्रक्चर पे बेस्ड सेंटेंसेस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लॉन्ग सेंटेंसेस जो अलग अलग टेंस में यूज होते हैं और वहां पर भी लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस एज यू कैन सी, माय पेरेंट्स लेट मी गो आउट विथ माय फ्रेंड्स। तो मेरे पेरेंट्स मुझे अपने दोस्तों के साथ जाने देते हैं। तो दे अलाउ मी, दे गिव मी परमिशन। मेरे पास इजाजत है, मेरे पास परमिशन है और ये चॉइस है, मैं उनके साथ जा सकता हूं। मैं जाऊं या ना जाऊं, बट मुझे उस चीज के लिए रोका नहीं गया। तो माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट। लेट एंड ऑब्जेक्ट मी, मुझे, एंड गो आउट, बाहर घूमने जाना विद माई फ्रेंड्स। ऑलराइट, example number 2. Second example is, my brother lets me use his phone. क्या है इसकी हिंदी? इसकी हिंदी है, मेरा भाई मुझे अपना फोन यूज करने देता है। He doesn't stop me. तो मेरे पास चॉइस है, मैं उसका फोन यूज कर सकता हूं। So अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर एस क्यों आ गया। एस इसलिए आ गया क्योंकि माई ब्रदर इज सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमेशा एस लगता है वर्ब में। जैसे ईट का ईट्स, गो का गोज, राइट का राइट। सिमिलरली लेट माई ब्रदर लेट्स मी यूज हिज कंप्यूटर। Let me use, right? So my brother lets me use my computer. And remember, important thing, very important thing, ये लेट्स अलग है, दे आर टोटली डिफरेंट। तो इस पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा बिकॉज द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं इस पे बाद में बात करूंगा। तो बी केयरफुल, ये वाला लेट ये नहीं है, राइट? ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम अ पेट लवर। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। आई लव कैट्स, आई लव डॉग्स एंड ऑल दैट। बट मेरी माँ, माई मदर डजंट लेट मी हैव अ पेट। लेकिन मेरी मदर मुझे पेट्स रखने नहीं देती है। बिकॉज शी सेज, वो कहती है इस घर में एक ही पेट रहेगा। सो मैंने सोचा हूँ मैं ही रह लेता हूँ, इस कुत्ते को तो कोई और भी रख लेगा। सो माई मदर डजंट लेट मी हैव अ पेट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेट मी हैव रखने के लिए। तो ये काम मेरी माँ मुझे नहीं करने देती। नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट पास्ट। ये प्रेजेंट पे थे एंड ये पास्ट पे सेंटेंस है। माई फ्रेंड लेट मी बोरो हिज मोटरसाइकिल यस्टरडे। तो इसमें मैं यस्टरडे ऐड कर दूं तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कल, यस्टरडे माई मोटरसाइकिल ब्रोक डाउन, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई और मेरे दोस्त ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल ले जाने दी उधार। तो माई फ्रेंड लेट मी बोरो हिज मोटरसाइकिल यस्टरडे। ओके, and you know, now it's summer and lot of mosquitoes are everywhere, and last night I wanted to sleep and मेरे घर पे बहुत सारे मच्छर, and they were singing song in my ear, and मच्छरों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। Mosquitoes didn't let me sleep last night. तो कल रात मुझे मच्छरों ने सोने नहीं दिया। Did not क्यों आया? क्योंकि ये past tense है, past में did not यूज करते हैं, and let me sleep. So mosquitoes did not let me sleep last night. Okay? Next sentence is about future. अब ये future के बारे में है। I will let you go if you answer my question. अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं आपको जाने दूंगा। ओके, तो मैं आपको जाने दूंगा। I will let you go. तो इन ऑल द सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंस हैं, सब में बेसिक स्ट्रक्चर यही है। आप देख सकते हैं यहां पर भी लेट यू गो, लेट यू गो यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा।
ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज नेगेटिव, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो इफ यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन। सो देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस बेस्ड ऑन लेट एज पॉजिटिव वर्ब, आप उनको बना सकते हैं। तो ये था आपके सामने लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब एंड जस्ट लर्न एंड यूज देम। तो आप इसको अगर सीख गए हैं तो इसको बोलने की कोशिश करें। रोजाना एवरीडे लाइफ में हम लोग जिस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, वो मुझे जाने नहीं देता, वो मुझे खाने नहीं देता, वो मुझे पढ़ने नहीं देता, समथिंग लाइक दिस। All right, so that's all about this lesson, and I have already made the videos on positive verb like make, get and have. तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with a new and amazing interesting thing.